सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। बात करते हैं कल मनाए गए पर्यावरण दिवस की। शनिवार को लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चंदन का पौधा रोपित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धरा को हरा भरा रखने का संकल्प लिया। कल योगी जी का जन्म दिवस भी था। प्रधानमंत्री समेत अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बात करते हैं ट्विटर की। सरकार ने ट्विटर को आखिरी मौका देते हुए कहा है कि नए कानून का पालन नहीं करने पर ट्विटर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। आईटी मंत्रालय ने नोटिस देकर कहा है कि ये आखिरी चेतावनी है। लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए पारदर्शी मैकेनिज्म की जरूरत है। यह एक दशक बाद भी नियम के पालन करने में ट्विटर की कोई खास रुचि नहीं दिखती। ट्विटर व केंद्र सरकार के मध्य टकराव के कई कारण हैं, जिनमें आपत्तिजनक ट्वीट्स पर सरकार के निर्देशों के बावजूद उचित कार्यवाही नहीं करना सबसे प्रमुख कारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। हाईवे में ईएनए यानी एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल बेचने वाले 7 सदस्यों के गैंग को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2 कैंटरों में भरा 60,000 लीटर ईएनए बरामद हुआ है। उसके साथ साथ 630 लीटर ईएनए से भरी 2 कैन, 250 ml की कुछ पॉलिथीन, 21 बोतल ईएनए 2 लीटर की भरी हुई, 600 रैपर दिलदार शराब के 2 पेटी अपमिश्रित शराब की भी मिली हैं। ये सभी सामान शराब के रूप में जहर परोसने के काम में आने वाला था। उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने जारी किया फरमान, भाजपाइयों को नहीं बेचें कोई भी सामान। दैनिक जागरण के आह्वान पर लोगों ने मानव कल्याण के लिए प्रार्थना कर अद्भुत मिसाल पेश की है। भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे विश्व के कई देशों ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई प्रदेशों में कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए लाखों लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना की। ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। कल 3 महीने बाद एक ही दिन में सर्वाधिक 6238 नए मामले मिले हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जिम्मेदार नेता बताते हुए कहा कि दोनों नेता भारत व चीन के मध्य विवादों को हल करने में पूर्णतः सक्षम हैं। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के मामले में बाहरी ताकत दखल न दें। वहीं ये भी कहा कि अत्याधुनिक हथियारों के उत्पादन में भारत हमारा एकमात्र साझीदार भी है। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। FATF ने पाकिस्तान का इनहेस्ट फॉलोअप दर्जा बरकरार रखा है, अर्थात पाक FTF की निगरानी में की सूची में ही बना रहेगा। ट्विटर को लेकर भारत में जारी घमासान के बीच नाइजीरिया ने ट्विटर को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। सेवानिवृत्ति के 4 साल बाद 2 ब्रिगेडियरों को प्रमोशन मिला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेजर जनरल की रैंक दी गई। यह मामला 2 अफसरों ब्रिगेडियर नलिन भाटिया और ब्रिगेडियर VS चतुर्वेदी से जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी अल जवाहरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर छुपा हुआ है। ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। कैलिफोर्निया के एंजेल्स फॉरेस्ट के पास स्थित ब्रैडबरी कस्बे में रहने वाली
17 वर्षीय हेली मोरिनिका का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस बच्ची ने भालू को धक्का देकर अपने कुत्ते की जान बचाई। राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में कल यानी 7 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बंदिशों से बचना है तो बरतें सावधानियां, जैसे मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सामाजिक दूरी को जारी रखना होगा, समय से टीकाकरण कराना होगा, सफर से बचें, पुराने रोगों की अनदेखी बिल्कुल भी ना करें, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की मदद लेने में देरी ना करें। भारत ने वैक्सीन पासपोर्ट का कड़ा विरोध किया है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देश वैक्सीन पासपोर्ट की वकालत कर रहे थे। विश्व में कुल 200 करोड़ टीकों में से 60% केवल अमेरिका, भारत व चीन में ही लगे हैं। पंजाब सरकार के निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और नाराजगी जताई है। कल यानी 7 जून से आयकर विभाग के नए पोर्टल www.incometax.gov.in पर बेहद आसानी से भर सकते हैं ITR। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लंबित दावों का निस्तारण अब सिर्फ 7 दिनों में होगा। यह एक ऐसी योजना है जिसमें बहुत कम प्रीमियम देकर अपने बैंक अकाउंट से लिंक बीमा हम ले सकते हैं और इसके अंतर्गत हमें 2 लाख रुपए तक का कवर भी मिलता है। कोरोना के संकट के बीच GST संग्रह 1 लाख करोड़ से अधिक हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोग कोरोना से बचाव का टीका अभी तक लगवा चुके हैं। अलीगढ़ में जहरीले शराब से 5 अन्य मौतें, मरने वालों का आंकड़ा अब 108 तक पहुंच गया है। हम आपको बताना चाहेंगे, अलीगढ़ में जहरीली शराब के सेवन से कहर बरपा हुआ है। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और आपको टाइम पर पूरी सूचना दे रहे हैं। दूषित जल को 100% तक शुद्ध कर देगा नैनोपोलीमीटर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने ये खोज की है। कोरोना जा तो रहा है पर डरा रहा है ब्लैक फंगस। मेरठ मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के 11 नए मरीज भर्ती। इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगी सभी निचली अदालतें। महानिबंधक आशीष गर्ग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि न्यूनतम स्टाफ व अधिकतम 8 न्यायिक अधिकारियों को रोटेशन से बैठाकर जरूरी मामलों की सुनवाई की जाए। 10 जून को वट अमावस्या है, जिसमें स्त्रियां अपने परिजनों की दीर्घायु के लिए व्रत रखकर बड़ यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, जैसा कि हमने कल के अंक में भी आपको बताया था। इस बार पूजा के साथ एक पौधा लगाने का भी संकल्प लें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी बरगद की पूजा याचना कर सकें। इससे हम पर्यावरण को भी संरक्षण देंगे। आज ही के दिन हुआ था छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक। वर्ष 1674 में आज ही के दिन शिवाजी मुगलों को परास्त करके लौटे थे और उनका मराठा शासक के रूप में राज्य अभिषेक हुआ था। ब्रिस्टेक के तौर पर शुरू हुआ बिम्स्टेक। आज ही के दिन 1997 में बिस्टेक बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग अस्तित्व में आया था। अभिनय से लेकर राजनीति तक बुलंदी पर रहे सुनील दत्त। वर्ष 1930 में आज ही के दिन अभिनेता सुनील दत्त का जन्म हुआ था। अब बात जानकारी की। आज हम बात करेंगे कबूतर की।
कबूतर एक दिन में 600 से 700 मील तक की दूरी उड़कर तय कर सकता है। 19वीं शताब्दी के एक रिकॉर्ड के अनुसार अफ्रीका से इंग्लैंड तक की दूरी, जो कि 7000 मील थी, कबूतर ने 55 दिन में तय कर ली थी। और कबूतर 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। वहीं 1100 मील तक की दूरी से वापस लौटकर अपने घर आ सकता है। यानी उसकी रास्ते को लेकर जो याददाश्त है वो भी बहुत मजबूत है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, जिससे इनके अस्तित्व पे संकट छा रहा है। कल पर्यावरण दिवस था। पर्यावरण दिवस महज एक औपचारिकता भर बनकर रह गया है। हमको चाहिए कि हम पर्यावरण दिवस मनाने के साथ साथ साल के 365 दिन तक पर्यावरण को संरक्षित करें, उसको संरक्षण दें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाएं। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।